नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम फिर हाजिर एक मुद्दे को लेकर आपके सामने। शायद मोन्टास से आप पूरे विषय को अगर नहीं समझे होंगे तो मैं आपको कुछ कागज भी यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले हमारे साथ जुड़े रहेंगे दो मेहमान दिल्ली और मुंबई से। उनका भी परिचय मैं यहां पर करवाता हूं। हमारे साथ अभय वर्तक जी जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभय जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। साथ में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं रमेश शिंदे जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ बताने के पहले कुछ मेरे हाथ में जो कागज है ये सामाजिक संगठनों द्वारा विविध पत्रक जो प्रकाशित किए गए हैं उसको दिखाना चाहता हूं। आज वीडियो और कागज ज्यादा बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा। आपके सामने ये कागज है, आप स्क्रीन पर देखिए। ये कागज है, ये मराठी में वैसी खबर है लेकिन हिंदी की भी खबरें आपको दिखाएंगे। लातूर में हिंदू युवती को प्यार में फंसाया इसलिए 2 मुस्लिम युवाओं को अरेस्ट, ऐसा ये खबर है। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, एक एक खबर मेरे हाथ में जो कागज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये आप जरा ध्यान से पढ़िए, मैं दोबारा कहूंगा कि इसको दिखाइए। ये है बहना तुमसे कुछ कहना। अपने बहन को एक पब्लिक अपील करने की नौबत समाज पे आई है, इसलिए ये नाम भी लिखा युगराज जैन। ये पत्रकार है, कवि है, लेखक है। इन्होंने इस पत्रक को एक समाज के कार्यक्रम में निकाला है। बहना तुमसे कुछ कहना, क्या कहना है आगे बताएंगे। अगला चित्र भी आप देखिए कि क्या है। ये भी है बहना तुमसे कुछ कहना, ये दूसरे जिले का है, भारतीय जैन संगठन। यह है युवती संस्कार सम्मेलन, भारतीय जैन संगठना उत्तर नगर जिला द्वारा आयोजित युवती संस्कार सम्मेलन। और बहना तुमसे कुछ कहना और युवती संस्कार सम्मेलन, ये दोनों चीजें आपस में क्या कोरिलेट करती है, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे। अब आप जो टॉप बैंड स्क्रीन पर आएगा इसको देखिए। क्या ये लव जिहाद है, यह हम आपको पूछ रहे हैं आज के कार्यक्रम में। और मुद्दा और क्लियर होने के लिए आपके सामने मुद्दा क्या है, यह पैकेज। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लव जिहाद क्या है। ये एक ऐसा बम है जिसे अगर समय रहते आपने निष्क्रिय नहीं किया तो हमारे देश के टुकड़े कर देगा और भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस ना दिखने वाले बम की साजिश इतनी खतरनाक है कि उसे समझना आसान नहीं। आतंकवादियों की ये एक नई साजिश है। पहले आतंकवादी बम फोड़ते थे तो वो दिखाई देते थे और उन पर कमांडो काबू पा सकते थे, लेकिन इस लव जिहाद नाम के बम पर कमांडो भी काबू नहीं पा सकते, क्योंकि आतंकी हमारे देश की भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। प्यार का झूठा नाटक किया जाता है, महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि उनका पूरा जादू उस लड़की पर हावी हो जाता है। लड़की से शादी करके पहले तो धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर आतंकी कार्रवाई में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अगर लड़की सीधे तरीके से नहीं मानती तो उसे कई तरह की दवाएं खिलाकर और टॉर्चर करके उसके दिमाग पर काबू कर लेते हैं और फिर किसी भयंकर आतंकी घटना के अंजाम के लिए तैयार किया जाता है। इस काम को करने में पूरा खर्च सीमा पार से आता है और उन लड़कों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस काम को करने के लिए वो स्मार्ट लड़कों को चुनते हैं, उसे पूरी ट्रेनिंग व ठिकाने बताए जाते हैं। उन्हें लड़कियों से दोस्ती करने के लिए महंगे मोबाइल, कार, सब कुछ दिया जाता है जिससे वो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। लव जिहाद की शुरुआत प्यार से होती है और इसका खात्मा आतंकवाद पर होता है।
लव जिहाद वैसे तो पूरे देश में अब तक 5000 लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक और केरल में सामने आए हैं। देश की पुलिस इन्हें अभी तक पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन पुलिस और कोर्ट दोनों ही इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये आपस में भेद और देश में अशांति फैला सकता है, बल्कि उसको फैलाने के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए हम इसको बहुत गंभीरता से आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले 2 हफ्ते से सुदर्शन टीवी ने इस विषय पर काम किया और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने उन चीजों को, उन उकसाने वाले चीजों को इससे दूर किया और वो सत्यता आपके सामने लेकर आए हैं, जो सत्यता हमको स्वीकारनी पड़ेगी। क्योंकि बीमारी हमें हुई है, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे लोगों को हुई है। वो अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो हम इससे दूर अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपचार ऑपरेशन की अगर मांग करता है तो ऑपरेशन जरूरी है। इसलिए आज हम जिहाद के एक ऐसे पहलू का ऑपरेशन आपके सामने करने वाले हैं जिसका आपको साक्षी बनना पड़ेगा। और केवल साक्षी नहीं बनना है, आज आत्मचिंतन करना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे परिवार की, समाज की, सारे प्रकार के अपने सबको लोगों को बचाने के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से देखिए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को कि जिसके ऊपर इस लव जिहाद का षड्यंत्र का शिकार हुई वो व्यक्ति है, तो भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। नाम बताना चाहे तो ठीक है, नहीं बताना चाहे तो भी आज के कार्यक्रम में ये छूट है। सबसे पहले चलते हैं मुंबई अभय वर्तक जी के पास। अभय जी, इस मसले पर जो कि अभी हमने ज्यादातर फुटेज दिखाया वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे आप अभय जी? इस गंभीर मुद्दे को आपने उठाया है क्योंकि ये सिर्फ लव जिहाद, जिसमें से जो जिहाद नाम है, ये आतंकवाद का एक स्वरूप है। ये पूरे हमारे राष्ट्र को खत्म करने वाला है। इन आतंकवादियों ने पहले बम विस्फोट किए, बाद में फर्जी नोट इस देश में फैलाए, बाद में केमिकल जिहाद जैसे हमारे युवकों को ड्रग्स में उनको व्यथित किया। अभी ये जो नया मसला सामने आया है, इसका स्वरूप बहुत ही गंभीर है क्योंकि आतंकवादियों ने पहले से देखा है कि हम अगर बम विस्फोट करते हैं तो एक न्यूज़ छप के आती है, 50 लोग मरते हैं, लोग शायद भूल जाते हैं। लेकिन लव जिहाद का जो समस्या है, जो लव जिहाद का उन्होंने हथियार हाथ में लिया है, वो एक युवती को अगर उस घर से उठा के लेके जाते हैं तो उस घर में रोज बम विस्फोट होता है। ऐसे हजारों युवतियों के घर में वो दिन रात बम विस्फोट का उनका जो षड्यंत्र है, और उसमें दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग सफल हो रहे हैं। ना उसके खिलाफ हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस गंभीरता से इस प्रकार को ले रही है। इस ऐसे गंभीर समय में अगर सुदर्शन चैनल ने इस विषय को उठाया तो मैं सुदर्शन वाहिनी का सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक राष्ट्रीय समस्या को लोगों के सामने बिल्कुल ऐसी समस्या को आपने सामने लाया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया था और काफी दिन से इस विषय की मांग हो रही थी। लेकिन हमने सोचा कि बाकी टीवी चैनल जैसे इसके ऊपर केवल एक खबर के तौर पर दिखाते और मुद्दे को छोड़ देते, हमने कहा नहीं, हम इसकी स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय, इन 4 भागों में आज चर्चा करेंगे और नतीजे पर आएंगे परिणाम के, उपाय के साथ। हम अब चलते हैं रमेश शिंदे जी के पास। रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, दिल्ली में आए हुए रमेश शिंदे जी हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। रमेश जी, स्थिति क्या है, इस पर पहले नजर डालिए। देखिए, हमारा देश जो है वो जिस तरीके के आज आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, हमारे देश के ऊपर कई सारे ऐसे हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चालू है, कश्मीर जल रहा है, लेकिन जैसे कसाब को हम पहचान सकते हैं, मोहम्मद अफजल को हम पहचान सकते हैं और उनकी सारी टीम को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में AK-47 होती है, वो बम का विस्फोट करते हैं और उन सबको हम जान सकते हैं। लेकिन जो आदमी आपके घर में घुसता है, प्यार के नाम पर घुसता है, दोस्ती के नाम पर घुसता है और आतंकवाद फैलाता है, तो इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए यह बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या यह बन चुकी है। क्योंकि आज मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हिंदुत्व का काम करने वाली संगठन है तो हम केवल अन्य धर्मियों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में कहते हैं,
मैं यहां पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि केरल के जो मुख्यमंत्री है अच्युतानंदन, वो कम्युनिस्ट पक्ष के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, मार्क्सवादी है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व यह कहा है कि वहां के कुछ संगठन ये प्रयास कर रहे हैं कि केरला के जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी बढ़ा करके केरला को आगे 20 साल में मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए वहां पर लव जिहाद का षड्यंत्र बाकायदा चल रहा है। तो इस षड्यंत्र का जो जानकारी है वो एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने सबके सामने रखी है। आज विभिन्न वर्तमान पत्रों में ये सारी बातें सामने आई है। केवल मुख्यमंत्री ने नहीं रखी है बल्कि कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। शायद कर्नाटक कोर्ट ने इस चीज को माना है। कर्नाटक के कोर्ट और केरल के हाईकोर्ट, जिनको हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म की हमारी उच्चतम जो विचारधारा है, उन्होंने दोनों जगह पर, केरल और कर्नाटक में दोनों जगह पर इसके बारे में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने के लिए कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इतने सारी हिंदू लड़कियां जो अपने धर्म को छोड़ करके जो इस्लाम धर्म कबूल कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, वो सबके सामने लाया जाए। और इस बारे में जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है उनको रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो केरल के जैसे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की यह बात है, वैसे ही उच्च न्यायालय ने भी यह बात सामने रखी है। बिल्कुल। तो इतनी खराब स्थिति है और देश में इस विषय पर केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहस नहीं छिड़ी है। लोग छुप छुपाए कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, बहना भाग मत जाना तो कह रहे, लेकिन बहन को जो भगा कर लेके जा रहा है उसका हाथ रोकने की बात नहीं हो रही। हम रक्षाबंधन क्या इसलिए मनाते हैं कि बहन को कहे कि भाग मत जाना? हम भगाने वाले के हाथ तोड़ देने की शक्ति भाई को दे, इसलिए बहन उसको राखी बांधती है। हमें इस कार्यक्रम, ये ऐसी जो भी कार्यक्रम चलाने वाली संगठना है उनको भी समझना चाहिए कि ठीक है, एक अपील तो करनी पड़ती है, लेकिन वो चौखट के अंदर आप करें और चौखट के बाहर तो फिर आप उसको सजा दे जो ये करने वाला है, कर सकता है, करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे जो है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं इस विषय पर, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जो मसला है वो हिंदुस्तान में जगह अलाउड है कि भाई को एक दूसरे धर्म से कोई अगर प्रेम करता है उसका निकाह हो जाता है, इसको मैं समझता हूँ कि प्रेम जिहाद नहीं है, हो सकता है। बिल्कुल है लोग ऐसे बिल्कुल जो उसको तकलीफ करते हैं। आज मैंने मेरे हाथों से 2 निकाह करवाया हूँ। वो बच्चियां आज 2 बच्चों की माँ हो गई है, आज वो नान रही है। बिल्कुल। हम उनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि तय करके षड्यंत्र के तहत ऐसा करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ तो लोग हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग, मैं भी मान लूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिन के सारे तमाम, इसको तो नहीं बोला जा सकता है। उसमें जो लिखा है 6 मुस्लिम लोगों का, लातूर में 2 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया, ये हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। आपका नाम? मैं अकोला जिला से साबिर हुसैन बोल रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग आप है ऐसा आप मानते हैं?